बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उनके बारे में वो खबर सामने आई कि हर पाकिस्तानी जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है, अपने वतन से मोहब्बत करता है, यकीनन वो सवाल उठाएगा कि इस मुल्क में ये हो क्या रहा है। इसके साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे शेख रशीद साहब की। उनका अभी एक हालिया इंटरव्यू जो जियो पर शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने किया, उसमें वो रो पड़े। हालात ये हैं कि शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि अब जब वो उम्रा करने गए सऊदी अरब, तो लोग वहाँ पर रो रहे हैं, अपने मुल्क के लिए दुआएं कर रहे हैं। वहाँ पर लोग परेशान हैं कि मुल्क का हो क्या रहा है। और आप देखिए कि लोग अब इतने परेशान हैं क्योंकि बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सबसे बड़ी तादाद सऊदी अरब में है और वहाँ पर लोग रो रहे हैं। और ये बात जब की है शेख रशीद साहब ने, वो खुद भी रो पड़े हैं कि लोग इतने परेशान हैं कि हमारा मुल्क डूबता नज़र आ रहा है। और वहाँ के लोग उनको बता रहे हैं कि उनके घर वाले उनसे क्या बातें कर रहे हैं कि मुल्क में क्या हालात हैं, उनको क्या महसूस हो रहा है, किस तरह से मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। और इस दौरान में बिलावल भुट्टो साहब क्या कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल टूर कर रहे हैं। उनका टूर ही ख़त्म नहीं हो रहा। अभी वो वर्ल्ड कप देखने भी गए हुए थे, फीफा वर्ल्ड कप कतर में, लेकिन उनका दिल नहीं भरा। आप हैरान होंगे कि उन्होंने शायद पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड बना दिया है। 8 महीने हुए इस हुकूमत को आए और 1 अरब 75 करोड़ रुपए, जी हां, 1 अरब 75 करोड़ रुपए सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने बैरून मुल्क दौरों पर खर्च कर चुके हैं, इस गरीब मुल्क के, जिसके बारे में ये खबरें आ गई। पहले तो हुकूमत ने डिनाई किया, लेकिन अब इसकी तस्दीक हो गई है कि फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान की जो इमारत है उसको बेचने का। अमेरिका में सिफारत खाने की इमारत को बेचने का फैसला हो चुका है। इसके लिए बोलियां भी लग गई हैं। अब आप सोचिए कि हालात ये हैं कि सिफारत खाने की बिल्डिंग को बेचना पड़ रहा है, लेकिन वही सिफारत खाने का अमला कह लें और ये सारा डिपार्टमेंट कह लें, जिस वजीर खजाना के अंडर आता है, वो वजीर खजाना 1 अरब 75 करोड़ रुपया इस गरीब कौम का उड़ा चुका है। जिनके पास सिफारत खानों के लोगों के लिए, मुलाजमीन के लिए रकम नहीं है, उसका वजीर खारजा, उस मुल्क का वजीर खारजा 1 अरब 75 करोड़ रुपया उड़ा चुका है। आप लोग यकीनन ये सवाल कर सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास बेपनाह दौलत है, बेपनाह पैसा है, 1 अरब 75 करोड़ रुपया वो खुद क्यों नहीं खर्च कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन जो मुफ्त के मजे होते हैं उसकी बात और है। बिलावल साहब ये पहले भी दौरे कर चुके होंगे इन जगहों के, खुद जाती तौर पर जा चुके होंगे, वो बड़ी दुनिया फिर चुके हैं वैसे भी, लेकिन 1 अरब 75 करोड़ रुपया जेब से जाने में और कौमी खजाने से जाने में बहुत फर्क है। और उसके जो मजे हैं, फिर सरकारी प्रोटोकॉल के जो मजे हैं, वो और ही बात है। जिस तरह आपने कुछ सोचना थोड़ी कितने जा रहे हैं क्या नहीं, बस आपने खर्च करते चले जाना है, घूमते चले जाना है। अब ये इंकशाफ हलीम आदिल शेख साहब ने किया है, जो कि अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली में। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि जी अब तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 35 ममालिक के दौरे कर चुके हैं। दौरों पर 1 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब यह भी बताया जाए कि इससे हासिल क्या हुआ है। और उन्होंने कहा कि हलीम आदिल शेख ने कहा कि अपने बयान में यह कहा है कि दौरों का मकसद अपनी सीवी लेकर नौकरी पक्की करने की कोशिश है। ये मैं सीवी का अर्ज कर दूं, ये पहले भी बात हुई थी जब ये रजीम चेंज से पहले बिलावल साहब अमेरिका के दौरे करते रहे ज़ाती तौर पर, तब भी कहा गया, शेख रशीद साहब की तरफ से कहा गया ये अपनी सीवी लेकर फिर रहे हैं, ले जा रहे हैं। फिर उसके बाद हमने देखा तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी ये बात कही कि एम्बेसीज में बुलाकर उनसे पूछा गया कि बिलावल साहब के बारे में बतौर वज़ीर आज़म आपका क्या ख्याल है आने वाले वक्त में। तो ये बातें होती नहीं। रजीम चेंज से पहले जो इमरान खान साहब भी कहते हैं हमारे लोगों को सफारत खाने बुलाया जा रहा था, बताया जा रहा था, फिर सारा वो हुआ कि जी इमरान खान अगर रहा तो इसके नताइज होंगे, और अगर इमरान खान को हटा दिया गया, ये सारा कामयाब हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो सब कुछ माफ़ हो जाएगा। तो वो सारी कहानी आप देखिए। और अब भी ये बात कही जाती है कि आगे ये सारा कुछ जो तय हुआ, इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यानी 2023 से आगे उनका इंतखाब था कि जी रजीम चेंज के बाद ये अब बारी शहबाज शरीफ की है, आगे फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की बारी है। तो वो अपनी सीवी लेकर पूरी दुनिया में फिर अपना एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। और यहां मुल्क में यह हाल है कि तनख्वाहों और पेंशन के पैसे नहीं है। शेख रशीद साहब ने एक और तकरीब में, कॉलेज की तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि पेंशन्स के, तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं। जिन्होंने लूटमार की है, जो इस मुल्क को लूटते हैं, उनको चौक चौराहों पर लटकाना चाहिए, सख्त सजाएं देनी चाहिए। और आखिरी उम्मीद अब
उनकी सुप्रीम कोर्ट से है और नाम डाल देने चाहिए जिन पर करप्शन केसेस हैं। नैब का केस चल रहा है, आप जानते हैं, उस पर हमने बात भी की है पिछली वीडियो में। तो वो अब सारी उम्मीद शेख रशीद साहब ने वहां लगाई हुई है, लेकिन कोई अभी तक, यानी एक तरफ शेख रशीद कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत जा रही है और असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, इलेक्शन होंगे, सब इलेक्शन की तैयारी करें, लेकिन ऐसे लग रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो या जो इस वक्त हुकूमत है उसको बड़ी जल्दी है कि जितना हो सकता है मौज मारनी है कर लें। दूसरी तरफ हालात ये हैं कि मिफ्ता इस्माइल खुद शाहजेब खानजादे के इंटरव्यू की बात करें तो उसमें खुद जनाब अब ये देखिए कि कह रहे हैं कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ और IMF के पास ना गए तो डिफ़ॉल्ट का खतरा रहेगा। वो इसाक डार के खिलाफ बोल रहे हैं, इसाक डार इनके खिलाफ बोल रहे हैं। अब लगता है कि मिफ्ता के इस इंटरव्यू के बाद कि वो कह रहे हैं जी डिफ़ॉल्ट का खतरा भी है, फौरी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी मुआशी टीम का इजलास, हंगामी इजलास बुला लिया और जनाब उसमें ज़ाहिर है इसाक डार दीगर लोग ब्रीफिंग देंगे कि डॉलर्स का क्या हाल है, फलां क्या हाल है, तो इसाक डार इधर उधर निकल जाते हैं। जबकि IMF की जो कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी स्टेटमेंट आ गई है कि जी पाकिस्तान को सख्त फैसले करने पड़ेंगे, यानी वो वाजे कर रहे हैं। एक तो इसाक डार ने फौरी कह दिया कि IMF के प्रोग्राम में जाना ही मुश्किल है, अब अगले दोनों रिव्यूज इकट्ठे होंगे, अब ये बात फरवरी तक चली गई है, जनवरी में आएंगे, फरवरी में रिव्यू होगा, तब तक पाकिस्तान की क्या हालत होगी। और IMF की तरफ से उनकी रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सख्त फैसले करने होंगे। मैं आसान अल्फाज में बता देता हूं कि बिजली और गैस महंगी करनी पड़ेगी, डॉलर का रेट बढ़ाना पड़ेगा, ये जो मसनूई तौर पर रुका हुआ है इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये वाजे है, ये पेशी शराइत हैं, ये मानी जाएंगी, आप लिख लें, ये मानी जाएंगी तो ही बात आगे बढ़ेगी, तो ही आप देखेंगे IMF मानेगा, अदरवाइज नहीं। इसलिए शहबाज कह रहे हैं हमने एड़ियां रगड़ ली, ये कर ली, वो कर लिया। गैस, बिजली, इसकी कीमतें बढ़ानी होंगी। अभी तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत $70-75 पर गई हुई है, जो कि इमरान खान के दौर में $125 के करीब फी बैरल पर थी। अब आप देखिए कहां पर आ चुकी है। तो अभी कीमतें काफ़ी कम हैं, लेकिन इसाक डार भी कह रहे हैं जी ₹50 लेवी तो हमें लगानी होगी, ₹50 तक ले जानी होगी, सेल्स टैक्स अभी हमने नहीं लगाया, वो भी अब लगता है कि लाइन पर आ रहे हैं। तो IMF की सख्त शराइत जो है उनको मानना पड़ सकता है, बल्कि पड़ेगा, मैं अपने आप को दुरुस्त कर लूँ। अच्छा जी, शेख रशीद साहब ने हालिया ट्वीट की, हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन से कैसे जान छुड़ाई जाए। फजलुर रहमान फ्रस्ट्रेशन में ख्वातीन के खिलाफ बेहुदा बयान दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो वर्ल्ड टूर पर हैं। शुजात परवेज दोबारा एक हो चुके हैं, इसलिए अदम एतमाद और गवर्नर राज नहीं, असम्बलियां तहलील होंगी। मुल्क को सेंटोरस माल समझने वाले इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएं। ये बार बार शेख रशीद साहब ने कहा है, आज भी उनका बयान आया है, इलेक्शन की तैयारी करें। और ये जो याशियों में पड़े हुए हैं, वर्ल्ड टूर्स कर रहे हैं, ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये नज़र आता है आपको कि एक मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है, मुश्किल हालात हैं, डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, और जनाब वज़ीर ख़ारजा जो है बाहर का टूर कर रहा है। अजीबोगरीब भी हुआ। इससे पहले एक स्कैंडल भी सामने आया कि उज़्बेकिस्तान का दौरा हुआ, वहाँ पर अलग अलग गए जनाब, अलहदा गए, पता नहीं पैसा बहुत ज़्यादा है कि वज़ीर आज़म अलग जा रहा है, वज़ीर ख़ारजा अलग जा रहा है, क्या वजह हुई, नाराज़ थे, क्या था। शेख रशीद साहब ने कहा जी कोई नाराज़गी थी, उन्होंने ये कहा था, इस पर उनका ट्वीट भी आया था कि तैनाती पर कोई आपस में चल रहा था, इसलिए उन्होंने कहा जी मैं अलग जाऊँगा। तो अब देखिए अलग अलग खर्चे करते रहे, इकट्ठे जाना भी नहीं है, अलग अलग पैसा ही, ये तो इतनी दौलत है ना, यहाँ पर अंबार हैं, कोई मसला ही नहीं। याशियों का अंदाज़ा लगाएं, तज़ीन और आइश पर पैसे लगा देने हैं, काबीना का साइज़ बड़े से बड़ा करते जाना है, इनको कोई परवाह नहीं है। और फिर बिलावल साहब तो कहते हैं ना पूरी दुनिया से इलाज के लिए जनाब सिंध में हमने ऐसे हॉस्पिटल्स बना दिए हैं। खुद खुर्शीद शाह साहब ने अब इजाज़त ली है, इन्हीं के सीनियर रहनुमा हैं जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं इलाज के लिए। तो एक तरफ कहते हैं इनके जी इलाज बाहर से लोग यहाँ कराने आते हैं, लेकिन इनके लोगों का, इनका अपना इलाज, खांसी का इलाज भी पाकिस्तान में नहीं है। बाहर से लोग आते हैं, नहीं आते, यहाँ के इनके जो लोग हैं, जो तबका है, अशराफिया है, उनके लिए यहाँ पर इलाज नहीं है, इनके सबके इलाज बाहर ही हैं, यहाँ हो ही नहीं सकते। यहाँ इनको नज़ला ज़ुकाम भी हो जाएगा तो बाहर से इलाज करवाना पड़ेगा। इसी पे मैंने ट्वीट भी किया है बिलावल भुट्टो साहब के दौरे पर कि जी अरे वाह कमाल कारकर्दगी है, इतनी मेहनत फिर भी पता नहीं मुल्क का बुरा हाल क्यों है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं, लेकिन किसे परवाह है जनाब, लूटो और फूटो। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ये है कि साथ ही साथ ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जनाब ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये डामाडोल है। वो चंद खबरें मैं आपके सामने रख दूंगा। एक और चीज़, नवाज शरीफ के बतौर वज़ीर आज़म सरकारी खर्च पर लंदन के ज़ाती 20 दौरे। बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान की बात करें, बैरून मुल्क कोई ज़ाती दौरा नहीं। आसिफ जरदारी बतौर सदर सरकारी खर्च पर दुबई के ज़ाती
48 दौरे, ये आप सोचिए जरा कि ये इनकी तरजीहात हैं। फिर इमरान खान का कहते हैं जी घड़ी घड़ी, ये खबर सुन लीजिए कि इत्तेहादी हुकूमत का भी बैरून मुल्क से मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात शेयर ना करने का फैसला। नहीं बता रहे क्योंकि ये लोग गाड़ियां पता नहीं क्या क्या ले चुके हैं औने पौने दामों, ये इनको सिर्फ घड़ी की पड़ी हुई है, इनका और कोई फोकस नहीं है, कोई इकोनॉमी कोई कुछ नहीं, घड़ी का क्या करें वो आप देख लीजिए। सलमान शहबाज अपना केस माफ करा लिया 17 अरब रुपए 16 अरब रुपए का, हत्ता कि आप देखिए नैब ने क्या किया है, उन्होंने कहा नहीं मरियम बरी हो गई, उनके खामद बरी हो गए हैं, हमें अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, बस यही तो हम चाहते थे। अब देखिए ना, इसीलिए तो रजीम चेंज किया था कि अपना बंदा लाओ, उसके बाद केस सारे खत्म करो। यहाँ केसेस खत्म हो रहे हैं और वहां पर खजाना, कौमी खजाना खत्म हो रहा है, दोनों तरफ से लूटा जा रहा है, हर तरह से लूटा जा रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। मैं आपके सामने सिर्फ चंद खबरें आखिर में रख देता हूं। ये जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम का इजलास तलब किया है, अब ये जंग जियो में खबर लगी है, लिहाजा मैं खुद से नहीं जनाब, और इसके नीचे सिर्फ आप खबरें खोल लें, मजीद खबरें आती हैं, पूरा कैप्शन होता है, सिर्फ वही पढ़ने आपको पता लग जाएगा कि अब ये लोग भी मजबूर हो गए हैं ये वाली खबरें देने पर। हुकूमती इत्तेहाद में सब कुछ अच्छा नहीं, कोई बड़ा तूफान बर्पा हो सकता है, हामिद मीर। पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी, नुमाइंदा IMF। बाकी डिटेल में आपको बता चुका हूं। नान और रोटी की कीमत में 3 रुपए तक इजाफे का इम्कान। अच्छा जी, फिर भी क्या है जी, इमरान खान लोगों को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म, उनकी टिकटकी वहीं इमरान खान पर है। फिर इसहाक डार, तेल की कीमतों पर माजी की 50 रुपए लेवी आयद करने की कमिटमेंट पूरी करनी होगी। अख्तर मेघल ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इशारा दे दिया। हालात ये हैं, आप देख लीजिए। IMF प्रोग्राम की वापसी तक मुल्क में डिफॉल्ट का खतरा रहेगा, ठीक है, मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं। और इनकी तरजीहात क्या हैं, एक तरफ मिफ्ता का बयान और नीचे आप देख लीजिए, नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म इसहाक डार के ग्रीन सिग्नल के मुंतज़िर। यानी उनको अदालत और ये उनको पता है वहां से सारा कुछ हो जाना है, बस तुमने थोड़ा सा यहां पर एक 2 नंबर रिलीफ सा देना है, पेट्रोल का जी सस्ता कर दिया, ये जी नवाज शरीफ आ रहे हैं इसलिए जनाब, ताकि लोगों को एक दिखाया जाए कि आ गए हैं और ये सारा बिल्ड करना है। सब ड्रामेबाजी। हकीकत यह है कि अपनी ज़ात से आगे इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, अपनी मौजों से आगे इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये इस वक्त हकीकत है। और शेख रशीद साहब बता रहे हैं कि बाहर के दौरे हो रहे हैं और बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो रो रहे हैं। आप सोचिए ज़रा, ठीक है। तो उससे आप देख लीजिए कि ये जो बाहर के दौरे करने वाले, इनको हमारे जो मुल्क में लोग हैं और जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी हैं, उनका कोई एहसास नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।